ब्लैक होल नाम तो सुना होगा दोस्तों। आखिर क्या है ब्लैक होल और क्यों है इतना खतरनाक और क्या है इसके पीछे का राज, और आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दे ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। ब्लैक होल में आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। मान लीजिए कि एक दिन आप अंतरिक्ष में मनुष्यों के रहने के लिए एक नया ग्रह की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक ब्लैक होल के सामने आ गए और अपने फैसला किया क्यों ना इसे देखा जाए। या क्या होगा अगर ये बताया गया है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। ब्लैक और होल होने के बावजूद ब्लैक होल एक अंधेरी खाली जगह नहीं है। रिलेटिविटी के अपने प्रिंसिपल में आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब एक विशाल तारा मरता है तो अपने पीछे एक छोटा बचा हुआ कोर छोड़ जाता है। अगर कोर का मास हमारे सूर्य के मास से कम 3 गुना बड़ा है तो ग्रेविटी सभी अन्य बलों का जवाब देता है और कोर के ब्लैक होल में बदल देता है। लेकिन इसके नाम पे मूर्ख मत बनिए, बल्कि एक छोटा जगह में बहुत बड़ा मात्रा में सब्सटेंस भरा हुआ है। सूर्य के बारे में सोचिए, जिसके ग्रेविटी एरिया पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। अगर सूर्य पर चले जाएं तो आप पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा भारी होंगे। अब इमेजिन करें कि 4 सूर्य को किसी ऐसी चीज में समेट दिया जाए जिसका डायमीटर से 15 माइल्स, जो लगभग 24 किलोमीटर जितना हो। यह दूरी आप 30 मिनट्स में ड्राइव से तय कर सकते हैं। वह ग्रेविटी कैसा है। ब्लैक होल में ग्रेविटी कैसा है। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए आप इस कभी भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप इससे छेद से निकलने वाली गामा रे बस से पहचान सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग द्वारा खोजे गए इन विस्फोटों का नाम अब उनके नाम पर रखा गया है। स्टीफन हॉकिंग खुद मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड के लिए मार्ग हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर गए तो क्या आप खुद को किसी दूसरे द्वीप में पाएंगे। हर ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है, वह पॉइंट जहां ग्रेविटी का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप खुद को उस पॉइंट से बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि तारे अंधेरे का एक पूर्ण चक्र के चारों ओर मुड़े हुए हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल की ओर खींचने लगेंगे, आप ग्रेविटी फोर्स द्वारा जल्दी गति से और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए पहली बुरी खबर है, बहादुर अंतरिक्ष यात्री। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत मजबूत है। अगर आपका पैर पहले गिरता है तो आपके पैरों को आपके सिर की तुलना में अधिक ग्रेविटेशनल पुल महसूस होगा। आपका शरीर अलग हो जाएगा। सबसे कॉमन ब्लैक होल को स्टेलर कहा जाता है। वह लगभग 9 माइल्स, जो लगभग 15 किलोमीटर तक फैल सकता है और 20 सूर्यों के बराबर भारी हो सकते हैं। यदि आप कोइंसिडेंस से किसी स्टेलर ब्लैक होल की ओर खींचे जाते हैं तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह टूट जाएंगे। इसलिए इंश्योर करें कि आप एक सुपर मैसिव चुनें, वह जो हमारे सूर्य के 10 लाख गुना भारी है। इस मामले में इवेंट होराइजन को पार करते समय आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी आपको दोनों पैरों और आपके सिर से लगभग इक्वल स्ट्रेंथ में खींच रहा होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि यह क्या ढूंढा जाए तो आपको बहुत देर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी गैलेक्सी के ठीक मिडल में एक है। सौभाग्य से ये हमसे 165 क्वाड्रिलियंस या 265 क्वाड्रिलियंस किलोमीटर दूर है और ना तो सूर्य और ना ही ग्रहों से चूसता है। लेकिन आप सभी अपना सूटकेस पैक ना करें। इवेंट होराइजन को पार करना चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी है जहाँ डेंसिटी इनफिनाइट हो जाती है। आप उस सेंटर में दब जाएंगे और ब्लैक होल के साथ एक हो जाएंगे। आप अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बता पाएंगे। हालांकि इवेंट होराइजन के बाहर आपको देखने वाला व्यक्ति एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखेगी। जब आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे तो वह धीमे होते, धुंधले और लाल होते दिखेंगे। अंत में आप बस जम जाएंगे। इवेंट होराइजन को कभी पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और समय अपनी रोज बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन पर समय रुक जाता है जबकि दूसरी ओर स्पेस आगे बढ़ता है। आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से बच नहीं पाएंगे। जितना आप समय से पीछे की ओर यात्रा कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब ब्लैक होल मर नहीं गया तो उसने अपने द्वारा अब्सॉर्ब किए गए पार्टिकल्स आपके शरीर सहित को इमिटेट कर दिया। यह बताना असंभव होगा
कि वह पार्टिकल आप थे या नहीं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे आपका शरीर के बारे में जानकारी नष्ट नहीं होगी। उन्होंने प्रिंसिपल दिया है कि अलग अलग इतिहास वाले अल्टरनेटिव यूनिवर्स हैं। इसका मतलब है कि एक रियलिटी में आप ब्लैक होल में गिर गए तो दूसरे में कोई ब्लैक होल नहीं था। इवेंट होराइजन के बाहर यह निश्चित होना असंभव है कि ब्लैक होल है या नहीं जब तक आप वहां की गिर नहीं जाते। अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर गए और वहां एक ब्लैक होल था, सायनोरा, लेकिन अगर आप ऐसी वास्तविकता में होते जहां ब्लैक होल मौजूद नहीं था तो आप अभी भी जीवित होते, बस एक अलग ब्रह्मांड में। आपके लिए हमारे ब्रह्मांड में वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। क्या आप संभावना तलाशने की हिम्मत करेंगे और आप ब्लैक होल का ब्रह्मांड की आकर्षित हैं? बहुत जल्द हम आपको अगले फैंटेसी एडवेंचर पर ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले।